love my heart and soul. I love my humanity. Join hearts and souls together. Love, peace and harmony. Love, peace and harmony. They are the most vulnerable at this time during the pandemic, during these COVID times. They have this disease which affects their immune system. It has been 3 to 4 years now since our connection with Sparsh Balgram children. From the very first time that we met, they have welcomed us with open hearts, ready to learn, ready to receive the blessings and more. We converse with them in their mother tongue, so they're comfortable to understand. I speak in Marathi and Sarosh in Hindi, and they sing with us with all the joy in their hearts, have learned love, peace, harmony, are practicing with it. And over these years, they have experienced gradual transformation in their health, be it physical, mental, and emotional. Each time we serve, it brings a great joy to our hearts. And seeing their dedication to truly transform their lives is an inspiration and motivation for us too. It looked like an ordinary place, but when we heard their stories, it left us speechless. Here we met a couple living with 18 children, out of which 17 were affected by HIV/AIDS. In the year 2008, Mr. Mahesh Yadav got married to a 20-year-old orphan girl, Sujata, whose parents had died of AIDS. They were thrown out of the village and soon began to work at various NGOs at Pune. Then they decided to open this Sparsh. They live together, they eat together, they pray together. They go to picnic also. They celebrate birthdays and other festivals too as a family. Their own 4-year boy lives with them only. We asked them, aren't they afraid that if they or their child may get infected too? And their answer was, to keep an NGO running, funds play a very important role. So we asked them, how do they manage it? वैसे तो सोर्स ऑफ इनकम यानी कि हम पहले 2 साल तो हमने सिक्योरिटी में जॉब किया था बच्चों के संभालने के लिए, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी पैसे के बिना भी कुछ नहीं चलता। उसके बाद जब लोगों को पता चलता गया कि ऐसा कोई काम कर रहा है, अभी लोग आते मदद करते हैं। उसके बाद भी हम ये छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कीचेन है, दिवाली में दिए बनाते हैं, क्रिसमस में कैंडल बनाते हैं। हर एक फेस्टिवल में जो चीज उसके कॉर्पोरेट में स्टॉल लगाते हैं और उसमें फंड रेज करते हैं। Even after doing this much of hard work for such a noble cause, these people are very modest and down to earth. विश्व में जो भी शक्ति है, जो भी ईश्वर है, जो कुछ मानते हैं आप सभी, तो उसकी एक ये अरेंजमेंट रहती है। तो हम सिर्फ मेडिटेटर है, हम भी कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं करते। उनको हम अच्छा पढ़ाएंगे, हम किसी पे अभी हमने ये किसी के कोई आएगा कोई बनाएगा ये नहीं, हमारे बच्चे सीखेंगे, बड़े हो जाएंगे और उसके बाद ही हम उनका एक नगरी बनाएंगे। मला मोठं होऊन ना ड्रायव्हर बनायचे, मला मोठं होऊन पोलीस बनायचे, मला मोठं होऊन शेतकरी बनायचे, मला मोठं होऊन ऍक्टर बनायचे, मला मोठं होऊन इंजिनियर बनायचे, मला मोठं होऊन ना पायलट बनायचे। हमने जो जिंदगी मतलब बिताई है वही बच्चों को मतलब नहीं मिली। तो हमारे मिसेस के पेरेंट को ये बीमारी थी और 6 महीने में वो चले गए। रूरल एरिया में मोस्टली ये होते हैं कि पेरेंट छिपाते हैं अपनी बीमारी और मरना पसंद करते हैं, क्योंकि वो दुनिया से डरते हैं, अपने लोगों से डरते हैं। शोधते कोणा सुखाच्या
आसरी अंतरी ओल्या प्रेम सरी। तभी हमें कुछ ऐसे बच्चे मिले कि जो रिलेटिव्स ने अलग रखे थे, पूरे सड़े थे बच्चे वो, और वो देख रहे थे कि ये बच्चा कब मरेगा। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते हमने वो रूरल एरिया में 5-6 हमें लड़के उस टाइम मिल गए। तो उनके माँ बाप सभी पॉजिटिव थे, वो चले गए। उसके बाद वो किसी रिलेटिव्स के पास थे। अभी उनके रिलेटिव्स तो हुए लेकिन पेरेंट कोई भी नहीं। मुझे बड़ा होके मिलिट्री बनना है, क्योंकि देश की रक्षा करने के लिए। मुझे बड़ा होकर एक्टर बनना है, क्योंकि मुझे दूसरों का मनोरंजन करना है। मुझको बड़े होते सैनिक बनने का है, क्योंकि मुझको भारत माता का रक्षण करने का है। मुझे बड़ा होकर पुलिस बनना है, क्योंकि चोरों को पकड़ने के लिए। जैसे लोग आते गए, सपोर्ट मिलता गया और हमारे बच्चे भी बढ़ गए। अभी हमारे पास 19 बच्चे हैं। उनको हमें फैमिली देनी थी, क्योंकि वो अच्छे रहते तो कोई भी रिलेटिव उनको संभालेगा। अच्छा बच्चा है तो कोई भी बड़ा एनजीओ उनको एक्सेप्ट करता था। लेकिन उन सबकी हालत कंडीशन इतनी बुरी थी, इसलिए उनको कोई हाथ नहीं लगाता था, कोई लेता नहीं था। तो ऐसे ही लड़के हमने यहाँ लाके उनको उनकी केयर करके, उनका मेडिकेशन करके उनको रखा है। उनको ये सिखाया कि किसी पे डिपेंड मत रहो। जीना है तो हाथ फैला के मत जियो, लड़के जियो। तो उनको फैमिली, तो स्पर्श का नाम है वही कि उनको प्यार चाहिए, टच चाहिए। Main thing about Sparsh Balgram and its children is its enthusiasm and the zest for life which they have. Even though they are having this sickness, they are always happy. Even though they are stuck or facing any blockage in their physical health at some times, they know now how to cure themselves. They call love, peace, harmony, meditation as healing. It's called healing for them because they feel healed when they listen to it, when they chant it. And do you know, they chant for all souls. Yes, all souls, every day. प्रेम शांति अनेकता, प्रेम शांति अनेकता। माझ्या बरोबर गावा, ट्राय करा. I love my heart and soul. I love my humanity. Join hearts and souls together. Love, peace and harmony. Love, peace and harmony. मला प्रेम माझ्या हृदयात मावळ. मला प्रेम साऱ्या मानवतेवर. जोडा हृदय आणि आत्मा सारा. प्रेम शांती आणि एकता. प्रेम शांती आणि एकता. Two girls have been married to, and they are living normal lives. And they deserve to live a normal life. They deserve all the love, all the support to fulfill their dreams, their aspirations, and more. And love, peace, harmony indeed is helping them to transform. And we will do our best to support them in whatever ways we can, so that they truly have a healthy and happy future. We deeply hope and pray. And may they be blessed in all aspects of their life. We really, really love them.
मुझे प्रेम मेरे दिल और आत्मा से, मुझे प्रेम सारा मानवते से, जोड़ो दिल और आत्मा साथ, प्रेम शांति और एकता, प्रेम शांति और एकता। सरोज जी और आयशा जी हमारा पुनः के स्पर्श परिवार में आकर हमें प्रेम शांति और एकता का जो संदेश दिया है, वो आज भी उस दिन से आज तक हमारा पूरा ये स्पर्श परिवार खुशियाँ और हेल्दी महसूस कर रहा है। 3 साल से लगातार हमारे बच्चों के लिए वो सोल सेवा टीम के माध्यम से और अपने मास्टर गुरु मास्टर शाह के आशीर्वाद से अब तक ये सेवा चल रही है। अभी पैंडेमिक काल में भी वो ऑनलाइन हमारे बच्चों के लिए सेवा हीलिंग कर रहे हैं और इससे बच्चों का बहुत सारा फ़ायदा हो गया है। इन परिस्थितियों में हमारे बच्चे 95 के ऊपर 95% बच्चे हमारे हेल्दी हैप्पी है और उनके बहुत सारे बच्चों का भी, बड़े बच्चों का मेडिसिन के डोसेज भी अभी कम हो चुके हैं। सेवा टीम हमारे स्पर्श परिवार का एक हिस्सा भी बन गया है और हम उनके परिवार के एक हिस्सा बन गए। एक माँ जैसे वो हमारे परिवार की केयर लेते हैं, ध्यान रखते हैं, बच्चों का जो भी हीलिंग करते हैं, उनके साइकोलॉजी जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करते हैं। 2 साल पहले हमारे बच्चों वो दिवाली के टाइम बच्चों के लिए आए थे हीलिंग करने के लिए, स्वीट देने के लिए, लेकिन तब हमने बोला नहीं था। वो घर जाते हैं हमारे, क्योंकि हमने रात तक देखा था कि कोई हमारे बच्चों के लिए दिवाली के लिए ड्रेसेस देता है या नहीं, लेकिन कोई भी अरेंजमेंट नहीं हुई। तो आयशा मैम को कॉल किया तो उन्होंने रात के 9 बजे आके बाज़ार से बच्चों के लिए जो चाहे मन चाहे वो ड्रेसेस बच्चों के लिए खरीद करके बच्चों की दिवाली उन्होंने गोड कर दी थी। ऐसे कि वो कितना ख्याल बच्चों का रखते हैं। मैं फिर एक बार आयशा जी, सरोज जी और अपने गुरुजी मास्टर शाह, उनका एक बार स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम शिवम है और मुझे हीलिंग करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आयशा जी, सरोज जी और मास्टर शाह, थैंक यू। हीलिंग करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर सरोज जी, आयशा जी, मास्टर शाह जी, थैंक यू, थैंक यू। मुझे हीलिंग करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सरोज जी, मिस्टर शाह जी, आयशा जी, थैंक यू। 12 साल से स्पर्श फैमिली में रहती हूँ और पिछले 3 सालों से सरोज जी और आयशा जी हीलिंग सिखाते हैं। हमें हीलिंग करके बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी हेल्थ बहुत ही ख़राब थी। मैंने जब हीलिंग किया तो मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो गई। मुझे सर्दी, खांसी, बीमारी ऐसी बहुत थी। मेरी हेल्थ अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है और मुझे अभी बहुत ही हैप्पी फील हो रहा है। हीलिंग करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हीलिंग हर रोज़ कर लेती हूँ और मुझे हीलिंग करना भी बहुत पसंद है और मुझे हीलिंग करके बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सरोज जी और आयशा जी हमें हीलिंग सिखाने के लिए। थैंक यू। मैं 11 साल से मैं स्पर्श बालग्राम में रह रही हूँ। हम एक फैमिली है, वो भी हमारे माँ बाप के जैसे देखभाल करते हैं
और हीलिंग का मतलब कुछ मालूम नहीं था, बट आपके सेशन अटेंड करने के बाद हमें हीलिंग का असली मतलब पता लगा है। हम मेंटली और फिज़िकली बहुत डिसअट्रैक्ट थे, बट हम बहुत अभी स्ट्रांग हो चुके हैं। हम हमारे डिसीजन जल्दी लेते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मास्टर शाह, थैंक यू सरोज जी और थैंक यू आयशा जी।